अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 29 जो कि 13 दिसंबर 2023 को पब्लिश हुई है। इस एडवर्टाइजमेंट में तकरीबन 22 सीट्स अनाउंस की गई हैं एसएसटी आईटी की, 37 सीट्स अनाउंस की गई हैं 16वें स्केल की हाई स्कूल टीचर एसएसटी बायोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रिक्रूटमेंट जो कि पोस्ट अनाउंस की गई है एसएसटी फिज़िक्स, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी सीट्स हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली डिपार्टमेंट मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 29 के अंदर पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड, इट्स अ नेम ऑफ अ डिपार्टमेंट, एंड सेम लेबर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसके अंदर ग्रेड 16 की सीट्स अनाउंस की गई हैं। एसएसटी फिज़िक्स की 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये सीट्स हैं, लेकिन जैसे ही आपके 3 साल सर्विस के कंप्लीट होते हैं तो ये आपको रेगुलर कर देते हैं। इट्स अ रूल ऑफ अ पंजाब सर्विस। अगर आपका ताल्लुक पंजाब के इन स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। डिस्ट्रिक्ट लाहौर की 3 सीट्स आई हुई हैं, उनमें से 2 ओपन मेरिट में और 1 वुमेन कोटा की है। शेखुपुरा की 3 सीटें हैं, 1 ओपन मेरिट की सीट है, 1 स्पेशल कोटा पे है और 1 वुमेन कोटा। तो इस तरह ये 3 कंप्लीट होती है। कसूर की 4 सीटें हैं, 2 ओपन मेरिट की, 2 फीमेल की। ननकाना साहिब की 4 हैं, गुजरांवाला की 2 हैं, सियालकोट की 2 हैं, गुजरात की 2 सीटें हैं, वज़ीराबाद की 2 सीटें हैं, झेलम की 3 और मुल्तान की 8। नंबर ऑफ़ सीट्स सबसे ज़्यादा जो है वो मुल्तान की मेंशन की गई हैं। भावलपुर में 2 सीटें हैं, रहीम यार ख़ान की 1 और मुजफ्फरगढ़ की 1 सीट जो है वो अनाउंस की गई। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हो गई हैं 37। ओपन मेरिट पे 16 सीटें हैं, स्पेशल कोटा पे 1, माइनॉरिटी कोटा पे 2 सीटें अनाउंस की गई हैं और वुमेन कोटा की 18 सीटें हैं। सिंपल रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने एमएससी किया हुआ हो, आपके पास बीएड है, एमएड है, तो दैट्स वेरी नाइस, ठीक है। लेकिन एमए विद बीएड, तो आपने मास्टर डिग्री लेकिन साथ में एमएड भी किया होना चाहिए इन सीट्स के लिए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एसएसटी फिजिक्स के लिए एमएससी होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर, ठीक है। ये आपका बीएस फिजिक्स होना चाहिए। और ये जो बीएस एजुकेशन वो एमएड की इक्विवेलेंट बताई गई है कि आपने एमएससी फिजिक्स करने के बाद बीएस एजुकेशन की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एमएससी फिजिक्स करने के बाद अगर आपने बीएड किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकगनाइज होनी चाहिए और आपकी डिग्री 2nd डिवीज़न है, एटलीस्ट 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल की एज लिमिट 21 से 35 साल है। मर्दों को 5 साल की एज रिलैक्सेशन और फीमेल्स को 8 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ट्रांसजेंडर के केस में उनकी एज और बाकी डिटेल उनकी सीएनआईसी से क्रॉस वेरीफाई होंगी। डोमिसाइल आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करें, अगर से आपका ताल्लुक सियालकोट के किसी ज़िले से है तो आप की डोमिसाइल भी उसी ज़िले का होना चाहिए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आपकी वहीं होगी। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द टेस्ट। तो सिलेबस जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड, मतलब एमएससी फिजिक्स, इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन आएंगे वो 80% होंगे। जनरल एबिलिटी के आपके 20 मार्क्स होंगे और जनरल एबिलिटी के अंदर जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। अब बात करें जो 80% मार्क्स फिज़िक्स रेलिवेंट है तो उसमें डिवीज़न कुछ इस तरह से होती है। इन 80% में आप अज्यूम करें तकरीबन 10 से 12 सवाल आएंगे आपके एफएससी बेस में से, 12-15 सवाल आएंगे आपके बीएससी के सिलेबस में से, ठीक है। और इसी तरह से मास्टर लेवल के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो ये इस तरह से इसकी तैयारी करनी है। और फिज़िक्स के जो कोर कोर्सेज़ हैं आपने उनको देख लेना है, उनके ऑप्शंस डिफरेंट प्रिपेयर करने हैं, तो आपको इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं।